हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं 28 सितंबर को, ट्यूसडे के दिन। आज हम लोग निफ्टी को अगर देखें तो आज क्या हुआ, निफ्टी ने हमें काफ़ी दिनों बाद, 4-5 सेशंस बाद निफ्टी ने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखाया है। क्योंकि निफ्टी अराउंड ये 9:30 बजे की कैंडल है, 15 मिनट की। निफ्टी अराउंड 17,463 पे ओपन हुआ था। और जहां पे इसने ओपनिंग दी थी वहां से सिर्फ ऊपर ही ऊपर मूव किया है निफ्टी। नीचे की साइड निफ्टी ने आने का नाम ही नहीं लिया। 15 मिनट की कैंडल रेड बनी थी, बट सेकंड कैंडल ये ऊपर गई ग्रीन कलर के, और उसके बाद फिर निफ्टी ऊपर ही रही, और फिर ये सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन जोन में चली गई 10 बजे के बाद। अब हुआ क्या यहाँ पे, किस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल रहेगा कल के लिए, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्योंकि देखिए वेडनेसडे को फेड की मीटिंग का रिजल्ट आना है, तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी, तो एक न्यूज का माहौल बना हुआ है कि वेडनेसडे के बाद कोई बड़ी मूवमेंट आ सकती है। ठीक, लेकिन उसके पहले अब कल के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, ये ये आप जोन बना लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट जोन है। निफ्टी आज पूरे दिन इतनी छोटी सी रेंज में ही कंसोलिडेट कर गया पूरा का पूरा। और वो भी हम इसको बोलेंगे थोड़ा सा बुलिश टाइप आज मूवमेंट दिखाई है इसने। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड उसके बाद ग्रीन कैंडल, पूरे दिन मार्केट बुलिश ही रहा। निफ्टी बेसिकली कोई खास मूवमेंट नहीं दिया आज निफ्टी ने। तो अब क्या हो सकता है, सिंपल सा है बिल्कुल। मैं कुछ इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ाऊंगा इस बार, आपको नहीं बताऊंगा कल के लिए। बिल्कुल क्लियर कट है, ये आपने रेंज बना ली। अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो रही है, 17,666 से लेके 17,580 की रेंज, ये लगभग 80 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन हो रही है, 5-10 मिनट स्टे करने के बाद मार्केट जहां पे भी ब्रेकआउट दे रही है, आप छोटा सा वहीं का एसएल लगा के, मान लीजिए यहां से ब्रेकआउट दिया, तो आप यही का इसी पॉइंट का एसएल लगा के, इस पॉइंट का आप एसएल लगा के आप ट्रेड चलने दीजिए। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये लगभग 17,740 तक का रहेगा। ये मैं आपके लिए सीधा जोन बना देता हूँ। ये अगर हम लोग येलो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो ब्लू लाइन है, ये सॉरी, ये जो ब्लू लाइन है डॉटेड, ये आपके लिए लाइन हो गई, लेवल हो गया कल के लिए। तो यहां से अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा यहां तक का रह सकता है। अगर नीचे साइड ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड अपने प्लान करेंगे। ठीक, अब बिल्कुल क्लियर कट है निफ्टी में। अब और किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ का हमारा नीचे अगर गिरा तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये रहेगा 17,500। 17,500 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको गिरने के बाद नीचे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो आप फिर यहाँ से अपने प्रॉफिट आप ट्रेल करने शुरू कर दीजिए। इस पॉइंट से 17,500 से नीचे जा रही है मार्केट, आप प्रॉफिट ट्रेल करते रहिए। नेक्स्ट टारगेट हमें 17,430 का भी मिल सकता है अगर नीचे की साइड मूव करती है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो कहीं ना कहीं ऊपर के ही, जैसे आज चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, ऊपर का ही चांस दिख रहा है। तो हमें कल 17,780 तक का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल क्लियर कट है, आई होप आपको लेवल समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है जो ना समझ में आए। बिल्कुल क्लियर ये जोन बना हुआ है, इस जोन के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मार्केट इनकेस गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गई। अगर मार्केट सपोज यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गई, तो ये जो लेवल्स बना रखे हैं ना, आप इनको मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट में। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रही है तो हमारा नीचे तक का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ स्टे करके लेवल ब्रेक करके ऊपर आ रही है, तो फिर हम अपने इस जोन तक के लिए प्लान आउट करेंगे। ये हमारा टारगेट बन जाता है। तो कई लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि आपने बताया था कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई तो हमें लेवल्स का फिर तो हमारे लिए वेस्ट हो गए, हम कैसे यूज करें लेवल्स का। बट नहीं, अगर मार्केट यहाँ का ही ओपन हो रही है तो हमारा ये ऐसा लग जाएगा, अगर आप कॉल साइड ट्रेड ले रहे हैं तो। ठीक, तो ये हमारा लेवल बना हुआ है।
अगर इनके इस मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे आ रही है तो फिर ये ऐसा लग जाएगा और हमारा यहां तक का टारगेट रहेगा, बिल्कुल क्लियर कट रहता है इसमें। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके ये लेवल ब्रेक कर रही है, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ का एसएल लगाइए और ऊपर तक का अपना टारगेट प्लान कर लीजिए और एसएल ट्रेड करते रहिए, बिल्कुल क्लियर कट जोन। आई होप निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। निफ्टी बहुत इजी है कल के लिए, ट्रेड लेना कल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी का एक चीज हमेशा देखना जरूरी है, पता नहीं आप लोग ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं इस पर ध्यान। ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल में क्या दिखा रहा है, 40,966 पे क्लोज हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए पोस्ट मार्केट सेशन में जो एडजस्टमेंट हुआ है उस हिसाब से 60 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली डाउन है, यानी कि 40,904 पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। सेम वे एक बार हम लोग निफ्टी पे चेक कर लेते हैं। निफ्टी पे भी देखिए, निफ्टी पे लगभग 9 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग है, यहाँ 631 दिखा रहा है, 622 की क्लोजिंग है, बट यहाँ पे कितनी क्लोजिंग है, 60 पॉइंट डाउन की बैंक निफ्टी के, ठीक। आइए बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग देखें तो क्लियर कट एक जोन, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूंगा तो क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब हम लोग इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, प्लस मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अरे यार ये तो काफी वाइड वाइड हो गया, एक सेकेंड। तो हम लोग डिलीट करते हैं पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर की फॉर्मेशन बनने की पूरी तैयारी है। अगर इनके इस मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और ये लेवल ब्रेक होता है, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, और अगर ये लेवल कहीं ब्रेक होता है तो आपका ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अपसाइड दे सकती है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से फिर अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने अभी बनाई थी, ड्रॉ की थी, इसकी ट्रेंड लाइन का लेवल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रही है, ब्रेक तो ये आज ही कर चुकी है बट ऊपर गई नहीं। तो हमारे लिए अगर हम लोग लेवल की बात करेंगे क्लियर कट, तो हमें क्या लेवल दिख रहा है यहाँ पे, मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये लेवल हमारे लिए बन जाता है फिर 41,200 का। ये मैं लेवल आपके लिए ड्रॉ अगर करूँ तो ये लाइन से बना देते हैं। ये वाइट लाइन जो है ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ये हम लोग देख रहे हैं राइट शोल्डर थोड़ा थोड़ा हाफ कंप्लीट हुआ, अगर ये फुल कंप्लीट हो जाता है तो फिर 71,200 का ही एसएल लगा के, अगर ये मार्केट ये रेंज ब्रेक करके सस्टेन करती है, यहीं का आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर तक के कम से कम 200 से 300 पॉइंट तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 41,530 अराउंड रह सकता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट कल हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की बात करें, नीचे साइड कहाँ पे है, ये कंफ्यूज कर रहे होंगे, अगर नीचे की साइड हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुली है और इनकेस नीचे जा रही है, क्योंकि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो हमारे लिए क्या फिर लेवल बन जाता है हमारे लिए, आप ये वाला लेवल ड्रॉ कर लीजिए। ये लेवल आज भी काम किया था और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इस लेवल के बारे में बताया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं आज ओपन हुई थी, ये लेवल्स टेस्ट किया, नीचे गई, बट इन लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, वापस आ गई। तो अगर कल मार्केट 40,650 के नीचे अगर सस्टेन कर रही है तो डेफिनेटली आपको नीचे के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं अप टू 40,500। अगर 40,500 भी ब्रेक हो गया फिर अच्छा खासा फॉल आ जाएगा
40,300 तक का, और 40,300 के बाद 40,000 तक के लेवल्स भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं लेवल्स आपके लिए अभी ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल क्लियर कट आपको लेवल्स बना के मैंने दे दिए हैं। मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगी, हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा 40,500। 40,500 ब्रेक किया, फिर 200 पॉइंट का टारगेट ओपन हो जाएगा नीचे के लिए। ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर हमारा 300 पॉइंट का नीचे टारगेट ओपन हो जाएगा। और अगर ऊपर की साइड ही रहता है, देखिए ये जो जोन है, आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन, यहां हमें ट्रेड नहीं करना है। 40,750 से लेके 41,200, ये लगभग 400 पॉइंट का जोन है, जहां मैं खुद भी कोई ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। और मैं लिटरली इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड ना करें। मार्केट कुछ भी हो सकता है, आपका कहीं पे भी एसएल हिट हो सकता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, और ये ऑप्शंस है, ये कोई इक्विटी नहीं है कि हमने कहीं पे भी जहां मन किया ट्रेड ले लिया। हमें मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम यहीं पे मिलेगा आपको। वो 41,200 ब्रेक हो गया तो कॉल साइड, और ये लेवल अगर ब्रेक हुआ 40,650, तो फिर हमें पुट साइड का ट्रेड बिल्कुल मिलेगा और शॉर्ट मिलेगा। सेम वे जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में बताया कि अगर मार्केट इनकेस गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर इस जोन में ओपन हो रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप अप साइड, ये नीचे का लेवल ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड। तो उसी तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, ऊपर जाने लगती है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग 5-10 मिनट वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रही है तो हम यहाँ का ऐसा लगा के प्लस साइड एंट्री लेंगे, कॉल साइड। बिल्कुल क्लियर कट है। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुई हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कैसे आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी पर्टिकुलर तरीके की टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक यू।